राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था, तो वहीं कुछ दूर पर ही इंसाफ की मांग कर रहे पहलवानों को नए संसद भवन की तरफ मार्च करते वक्त हिरासत में ले लिया गया। पहलवानों के तंबू वहां से हटा दिए गए। पूरी दुनिया के सामने दृश्य हैरान करने वाला था। करीब 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से यह प्रदर्शन चल रहा था और हम शुरू दिन से ही देख रहे थे कि पहलवान बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें, पहलवानों की 2 खूबियां होती हैं जो मैंने देखी। वे पूरी जिंदगी अपने गुरुजी से हाथ नहीं मिलाते, वे गुरु के पैर छूते हैं। दूसरा यह कि पहलवान अपने से बड़ा आदमी वो चाहे कहीं भी मिल जाए, रास्ते में, अखाड़े में, तो उसके वे पैर छूते हैं। हमने ये भी देखा कि पहलवान उसी शैली में प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी जो मांग थी वो प्रदर्शन के जरिए उसका इजहार कर रहे थे। मुझे लगता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहां पर पाकिस्तान की तरह डेमोक्रेसी नहीं है जिसमें तानाशाह अव्वल हो जाता है। पहलवानों के इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन को पूरा देश देख रहा था। दिन था रविवार, यानी ओलंपियन पहलवानों के साथ जो किया गया उससे एक सवाल भी खड़ा होता है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जब पहलवानों ने उसी दिन को क्यों चुना जब संसद का नए भारत की नए संसद का उद्घाटन होना था। जब मैंने खुद उन पहलवानों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि हमने अंदर का नहीं बल्कि नए संसद भवन के सामने का रखा था कार्यक्रम। जब हमारी बात कोई 1 महीने से नहीं सुन रहा तो कोई ना कोई तरीका तो हम बदलेंगे। पहलवानों ने यह भी कहा कि ये जो सत्तारूढ़ दल हैं, ये वही लोग हैं जो सड़कों पर डांस करते थे, सिलेंडर रख रख कर प्रदर्शन करते थे। ये लोग भी तो प्रदर्शन करते थे, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने बल का प्रयोग किया, इसकी पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। आपने ये देखा होगा कि इस तरीके से लड़कियों के बालों पर पैरों के बूट रखा गया था, सड़कों पर घसीटा गया। और भी बहुत तरीके थे उनको उठाने के लिए, उनको आराम से भी उठाया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर इन खिलाड़ियों के साथ ये सलूक किया गया और उन्हें इस घसीटा गया। ये मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए खतरे की घंटी है। जब आप नजरें घुमाएंगे तो देश के अंदर जिले या फिर ब्लॉक में सांसद तो मिल जाएंगे, विधायक मिल जाएंगे, छात्र नेता मिल जाएंगे, युवा नेता मिल जाएंगे, आईएएस भी मिल जाएंगे, पीसीएस तो मिल ही जाएंगे आपको, लेकिन ओलंपिक मेडलिस्ट या ओलंपियन गिनती के ये पहलवान जो बैठे हैं, जिस पुलिस के अधिकारी की देखरेख में यह सब कुछ हुआ और जो हो रहा है, वो पहले इनकी हिस्ट्री जान लेते कि ये यहां कैसे पहुंचे हैं। विनेश फोगाट के तो पिता भी नहीं है, बहुत गरीब घर से है, दूध बेचकर और इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे। एक खिलाड़ी बनने में मुझे जहां तक लगता है कि कम से कम 12 साल लग जाते हैं। पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। हर एक हिंदुस्तानी का खून इस दृश्य को देखकर खौल रहा है। हमारे पास शब्द नहीं है, हम इसे देखकर शर्म महसूस कर रहे हैं। लोगों में इस घटना के बाद मैसेज की जहां तक बात है, तो जब कोई बच्चा खिलाड़ी मेडल लेकर आता है तो मीडिया उनके बारे में लिखते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं, लोग उनको पढ़ते हैं, या लोग जो नहीं पढ़ पाते उन्हें पढ़कर सुनाया जाता है उनके बारे में। इससे अनपढ़ मां बाप भी खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि देश के लिए मेडल लेके आए हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो लगातार चर्चा चल रही है, जो इनकी हालत की है, उससे बेहतर तो इनको गोली मार देना चाहिए। और एक मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा कि कुछ दिन के बाद में एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी धारा 29 की दुहाई दे रहा था, कह रहा था कि गोली भी मारा जा सकता है। फिर उसका रिप्लाई बजरंग पुनिया ने किया, तो वो मुद्दा अलग है। लेकिन मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा दोस्तों, सत्ता का नशा काफी खराब होता है। इतिहास में जब आप पलटकर इतिहास के पन्ने देखेंगे तो इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी और जब नसबंदी का काम चल रहा था, उस वक्त पूरे देश में हाहाकार मचा था, लोग बेबस थे। नसबंदी का रथ हरियाणा के पीपली गांव में जाकर रुका था। सत्ता के नशे में कोई व्यक्ति जब चूर होता है तो उसका अंत जरूर होता है, यानी सत्ता का अंत जरूर होता है। जो कुछ अभी 2 दिन पहले हुआ, मुझे लगता है कि करोड़ों आदमी जो वर्तमान सरकार है उनके भी वोटर हैं, वे आगे से टूट गए।
इतना गहरा उन लोगों को सदमा लगा है कि इसका असर हुआ है। लोगों में यह भी सोच है कि अगर सत्ता पक्ष इसकी सही से जांच नहीं करवाता तो सत्ता ही बदल देनी चाहिए, लेकिन सत्ता बदलने में समय लगेगा। लेकिन लोगों का धैर्य देखिए, लोग 6 महीने साल भर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आप ये सोच सकते हैं कि लोगों में किस कदर रोष है। इस वक्त जो भी आरोप बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं वे अंडर ट्रायल हैं। इसका न तो मुझे पता है और न ही आपको पता है, सिर्फ उन पहलवानों को पता है, या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह को पता है, या फिर उनको पता है जिनके ऊपर यह इल्जाम लगा है। मैंने बहुत दिन पहले कहा भी था और आज फिर कह रहा हूं कि ज्यादातर पहलवान दिल्ली, हरियाणा या फिर पंजाब के होते हैं। तो फिर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि लखनऊ में कैंप क्यों लगता है। और सवाल यह भी है कि यहां पर कोई राज्यों की बात नहीं हो रही। आप कैंप को मुजफ्फरनगर में लगा लीजिए, मेरठ में लगा लीजिए, नोएडा में लगा लीजिए, दिल्ली में लगा लीजिए, पटियाला में लगा लीजिए, रोहतक, सोनीपत, हिसार में लगा लीजिए, लेकिन यह समझ से बाहर है कि लखनऊ में जब कोई महिला पुरुष पहलवान है ही नहीं तो फिर कैंप क्यों लगता है। अब मां बाप खासकर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर कहीं उनके बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। ऐसे में अगर इस केस का निपटारा जल्द से जल्द नहीं हुआ, सही से नहीं हुआ, तो खेल काफी पीछे हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यूट्यूब के माध्यम से हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।